दोस्तों, अगर आप मोदी के अंधभक्त हो ना, तो आप इस वीडियो को अभी छोड़ कर के जा सकते हो, क्योंकि आगे जो बात मैं आप बताने वाला हूँ मोदी और योगी सरकार और भाजपा सरकार के बारे में, वो बात आप लोगों को हजम नहीं होने वाली। ये बात हकीकत है। अगर आप हकीकत सुनना चाहते हो तो बिल्कुल आप वीडियो ये पूरा एंड तक देख सकते हो, लेकिन अगर आप अंधभक्त हो उनके बारे में बुराई नहीं सुन सकते, तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ कर के जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये, यूपी में इतने ज़्यादा लोग कोरोना से मर रहे हैं कि इतने बुरे हालात हैं, आप सब जानते हैं कि अस्पताल में बेड नहीं है, और बेड हैं भी तो ऑक्सीजन नहीं है कि, और दवाइयाँ भी नहीं हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी मोदी सरकार अपनी रैलियाँ बराबर कंटिन्यू रख रही है। मैं बता दूं कि बंगाल में भाजपा अभी भी अपनी रैलियाँ कंटिन्यू रख रही है, और बीच में अभी ट्विटर पर कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई थी भाजपा के खिलाफ, तो मोदी ने ट्विटर पे ही बैन लगा दिया, फेसबुक पे ही बैन लगा दिया कि कोई भी अगर हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उसकी पोस्ट इस पर ना डाली जाए। तो ट्विटर ने उसको डिलीट कर दिया, फेसबुक ने भी अपने फेसबुक से उस चीज़ को हटा दिया, यानी कोई भी अब बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता। और दूसरी बात कि जो ऑस्ट्रेलिया है, उसने अपने न्यूज़पेपर में बीजेपी की धज्जियां उड़ा दी, और उसने करार दिया है अपने न्यूज़पेपर में कि आज जो हिंदुस्तान के इतने बुरे हालात हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मोदी है। सिर्फ़ और सिर्फ मोदी सरकार को उसका जिम्मेदार ठहराया है ऑस्ट्रेलिया सरकार ने। एक बात मैं आपको और बता दूं, जब हिंदुस्तान से लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो यहाँ पर जब वो अपना कोरोना का चेकअप करा रहे हैं तो वो नेगेटिव आ रहा है, यानी उनको कोरोना नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया में जब उन्हीं लोगों का चेकअप हो रहा है तो वहाँ पर वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो पॉजिटिव आने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को रेड लिस्ट में डाल दिया है, और वापस उसी पहली फुर्सत में जो पॉजिटिव आ रहे हैं, जो यहाँ पर हिंदुस्तान से जो लोग गए थे यहाँ नेगेटिव थे, और जो ऑस्ट्रेलिया में पॉजिटिव आए हैं उन्हें वापस इंडिया भेज दिया गया है। और दूसरी बात ये भी कही है, इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी है। और फिर भी इन अंधभक्तों की आंखें नहीं खुल रही। इनको बीजेपी कहती है कि आप टट्टी खाइए, आप पेशाब पीजिए। देखिए, मैं यहाँ किसी धर्म को गाली नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ हकीकत बता रहा हूँ ये बीजेपी सरकार के बारे में। अब आप लोगों ने ही उन्हें सर पर बिठाया है, तो आप लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात, अब ट्विटर पे ये ट्रेंड छा रहा है कि रिजाइन मोदी, यानी मोदी जी आप अपना इस्तीफ़ा दे दीजिए, क्योंकि आज जो भी हिंदुस्तान के ये हालात हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन अब मैं आपको जो खबर बताने वाला हूँ, इसको सुनने के बाद को आपकी रूह कांप जाएगी, आपको इतना गुस्सा आएगा, आप अफसोस करेंगे अगर आप उनके अंधभक्त हैं योगी के। योगी सरकार ने ये ऐलान कर दिया कि बेटा तुम मरते हो तो मरो, तुम्हारे माँ बाप मरे, तुम्हारे घर वाले मरते हैं तो मरो, लेकिन इसके जिम्मेदार तुमने अगर ऑक्सीजन या दवाई या सरकार पे लगाया तो हम तुम्हारे घर को नीलाम कर देंगे। ये देखिए योगी सरकार, ये योगी सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है। यानी कि तुम्हारे घर वाले मरते हैं मरो, अगर तुमने किसी चीज़ की इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ ऑक्सीजन की वजह से मेरे घर वाले की मौत हुई या योगी सरकार की वजह से मेरे घर वाले की मौत हुई, तो तुम पे एक्शन लिया जाएगा। ये योगी सरकार का ऐलान हुआ है अभी कि तुम्हारे घर को बेच दिया जाएगा, तुम्हें नीलाम कर दिया जाएगा। अभी बीच ही में एक बंदे ने अपने दादा के लिए ट्विटर पे बोला था, हेल्प मांगी थी सोशल मीडिया के जरिए कि मेरे दादा को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो योगी सरकार ने, प्रशासन ने उसे गिरफ्तार कर लिया और ये बोला कि इसके जो दादा हैं किसी को भी कोरोना नहीं है और इसकी किसी घर में किसी की मौत नहीं है, और ये लोगों में अफवाह फैला रहा है कि हिंदुस्तान में ऑक्सीजन नहीं है, जबकि झूठ है। बाद में जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला उसके दादा की जो मौत है वो कोरोना की वजह से ही हुई थी और ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हुई थी। अब तो योगी सरकार यहाँ तक गिर चुकी है कि डॉक्टर भी चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो उनकी बातों का भी झुठलाया जा रहा है। योगी सरकार का कहना है कि डॉक्टर लोग झूठ बोल रहे हैं, और जो इंसान आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ को दबा दिया जा रहा है, और बोला जा रहा है कि जो इंसान ऑक्सीजन के लिए आवाज़ उठाएगा उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। अब आप खुद बताइए कि जो ऊंचे ऊंचे यूपी के अस्पताल है वहाँ पर डॉक्टर आवाज़ लगा रहे हैं, प्रशासन आवाज़ लगा रहा है, लेकिन यहाँ पर सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अपनी रैलियाँ बराबर ही निकाले जा रहे हैं। आपको एक बार मैं और बता दूं कि इंडिया को रेड लिस्ट में भी डाला जा चुका है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जब सब मुल्कों ने इस मोदी के मुंह पे जूता मार दिया, तो सबसे पहले पाकिस्तान ने हाथ जोड़ से बोला था कि हम तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं, हमारी एम्बुलेंस होगी, हमारे डॉक्टर होंगे, सब कुछ हम करेंगे, खाली तुम हमें
मदद करने का मौका दो, क्योंकि ये देश के बीच लड़ाई का टाइम नहीं है। इस वक्त हमें इंसानियत से काम लेना होगा। देखिए, सबसे पहला इंसान का जो मज़हब है वो इंसानियत है। इस्लाम, सनातन धर्म, ये जो बाकी धर्म है सब सबसे बाद में आते हैं। लेकिन मोदी ने अंधभक्तों को इस तरह पाकिस्तान के लिए नफरत भर रखी थी कि अगर वो पाकिस्तान को इजाज़त दे देता तो उसके अंधभक्त उसी के मोदी के ही मुंह पे टट्टी फेंक फेंक के मारेंगे कि तू तो कहता था कि पाकिस्तान हमारा गद्दार है। इतनी नफरत इसने मुसलमानों के लिए घोल के रखी है हिंदुओं के दिल में। और आपको एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पर मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, जो हकीकत है वो आपको बता रहा हूँ। क्या पता कल को यहाँ मेरी आवाज़ भी दबा दी जाए, मुझ पर भी जोरों ज़रा किया जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं जो हकीकत है, ये भाजपा सरकार है कि लोगों को जलाने के लिए भी लाइन लगानी पड़ रही है। वो सुबह को लाइन लगा रहा है, रात को नंबर आ रहा है, उस पर भी रिश्वत ली जा रही है लोगों से। और इतने चिता देखने के बाद भी आपको पता है बीजेपी सरकार क्या बोलती है? बीजेपी सरकार कहती है ये सब झूठी तस्वीरें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यूपी में तो सबसे कम कोरोना के केसेस हो रहे हैं, ये योगी सरकार का कहना है। और सब लोग भड़के हुए हैं अभी बीजेपी सरकार पे। मैं आपको दोस्तों एक बात बता दूं, आज बीच में एक सुअर का बच्चा जो है पाखंडी पंडित नरसिंहानंद, आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन मैं कह रहा हूँ वो सुअर है असली वाला, वो लोरा सुर है। उसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं और उससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस नबी को तूने माजल्ला इतनी बुरी बुरी बातें बोली, आज उसी देश से ऑक्सीजन आ रहा है। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे। अगर तेरे पिछवाड़े में दम है तो तू रोड पे निकल और बाइकआउट करके बता कि मुसलमानों के दिए हुए हवा को नहीं लेना। दोस्तों, ये कैसी जहालत आ चुकी है कि आज 50 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह रह रहा था, लेकिन कुछ पाखंडी लोग इस हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। देखिए, मोदी ने तो पूरा बर्बाद कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया ने मोदी की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, एक हाथी है और उसके ऊपर मोदी तानाशाही कर रहा है, मरा हुआ या अधमरा हाथी है, और ये इंडिया है। इसको जताया गया ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने, और उसके ऊपर मोदी तानाशाही कर रहा है, यानी मोदी पूरे इंडिया को लेकर डूब गया। अभी इन पाखंडी पंडितों की बातों में मत आओ। तुम ये जो भी हैं ये देश को डुबाना चाहते हैं, देश को ख़त्म करना चाहते हैं। अभी वक्त है कंधे से कंधा मिला के एक साथ हमें खड़ा होना होगा, और ये जो गलत हो रहा है हमारे साथ, इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होगी। अब जो बीजेपी की ये वो पोल पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने खोल के रख दी है, सब कुछ सबके सामने आ चुका है। दोस्तों, मैं आपसे किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों की आवाज़ें दबाई जा रही हैं। अगर वो ऑक्सीजन के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उसको धमकी दी जा रही है, तेरा घर नीलाम कर दिया जाएगा। और प्रशासन को ये मजबूरी में कहना पड़ रहा है, क्योंकि क्या पता कल को उसका एनकाउंटर कर दिया जाए, उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। क्योंकि 3000 जमाती जब यहाँ पर कोरोना काल में फंसे थे तो उन पे इन लोगों ने आतंकवादी करार करके उन्हें वो बहुत जलीलत दी थी। लेकिन अल्लाह बहुत मेहरबान है। देखिए, आज वो पल आ चुका है कि जो बाहर की मीडिया उन्होंने बता दिया कि कुंभ मेले में जो 40 लाख लोग लिंगा नाच कर रहे थे, ये कोरोना आज इसी वजह से 3 लाख के लेवल को क्रॉस कर गया है। डेली की यहाँ पर हर 5 मिनट में 20 से ज़्यादा मौतें निकल रही हैं। आपने बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी होंगी। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, खाने के लिए दवाई नहीं है, और अब तो अब डॉक्टर भी नहीं हो। डॉक्टर ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके घर पर पता नहीं कहाँ बैठे हैं। पुलिस वाले के भी नहीं उठा रहे फ़ोन, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई किसी की सुन नहीं रहा, और ये सरकार अपनी रैलियाँ बराबर निकाले जा रही है। मैं बताऊँ ये मोदी सरकार क्या चाहती है कि तुम्हारी मौत से, तुम्हारी मैयत से भी ये अंगूठा लगवाएगी, अपना वोट लेगी। इसको तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। जिसकी खुद फैमिली नहीं है, वो किसी की फैमिली के जाने का दर्द क्या करेगा। और एक है मोदी जो अपनी बीवी को छोड़ के पूरे देश पर तानाशाही कर रहा है। ये हिंदू राज नहीं ला रहा, ये राम राज नहीं ला रहा, ये राम सत्य राज ले आया। दोस्तों, अब मेरी बात को समझिए। मैं अपनी आवाज़ को इस सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे दिल में जो है मैं सबको बताना चाहता हूं हकीकत। काश मेरी आवाज़ को भी कल यहाँ दबा दिया जाएगा, क्योंकि सबकी आवाज़ें दबाई जा रही हैं। और जो आवाज़ उठा रहा है, या तो उसे ऐसा बता दिया जा रहा है कि झूठ बोल रहा है, या उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जा रहा है। आज देखिए, इतने मुश्किल वक्त में हमें कंधे से कंधा मिला कर खड़ा होना होगा। पाकिस्तान सबसे पहले जिसके लिए हमारे दिल में सबसे ज़्यादा नफरत घोली गई, वो
पाकिस्तान दोस्तों आज हमारे साथ खड़ा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी दोस्तों आपकी आंखें नहीं खुल रही। तो मैं अंधभक्तों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, देखिए किसी के भक्त बनिए लेकिन किसी के अंधभक्त मत बनिए। आपको कहा गया था बीजेपी सरकार ने, आज बीजेपी के लोग ही, हाँ मैं आपको बता दूं यूपी में जो बीजेपी के लोग हैं, योगी के जो चाहने वाले लोग हैं, वो खुद कोरोना से मर रहे हैं और गैस नहीं मिल रहा। और इस पे भी योगी सरकार कहती है ये झूठी अफवाह, ऑक्सीजन सबका है। और अगर अस्पताल कहता है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए तो वो कहते हैं ये अस्पताल के डॉक्टर लोग भी झूठे हैं, ये पुलिस वाले भी झूठे हैं, ऑक्सीजन सब अस्पताल में मौजूद है। और मैं आपको क्या बताऊं, मेरा दिल एकदम रो निकला हिंदुस्तान के हालात देख के। आज जो हिंदुस्तान के हालात है ना, वो कहीं के हालात नहीं। और हिंदुस्तान को सब जगह आने जाने से रोक दिया गया, यानी कोई बाहर कंट्री में आ जा नहीं सकता। और पाकिस्तान ने 50 एम्बुलेंस और कई डॉक्टरों के साथ हिंदुस्तान की मदद के लिए रवाना कर दिए। सऊदी अरब से भी मदद आ गई है, अमेरिका सब जगह आज मदद करने के लिए तैयार है। मैं आपको दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मुसलमान हिंदू का दुश्मन नहीं है, मुसलमान किसी दुश्मनी नहीं निकालता। आप इतिहास उठा के देख लो, आज़ादी में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने कुर्बानी दी है तो वो मुसलमान ने दी है। अगर जय हिंद का नारा किसी ने लगाया तो वो मुसलमान ने लगाया, वंदे मातरम का नारा किसी ने लगाया तो मुसलमान ने लगाया है। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अगर ये कहा है तो ये भी मुसलमान ने कहा है। क्या कुछ नहीं कहा मुसलमान ने, लेकिन आज कुछ ऐसे लोग दोगलापन करके हिंदुस्तान को ख़त्म करने में लगे हैं। दोस्तों मैं आपसे सिर्फ एक बात हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, इन पाखंडियों की बातों में मत आइए और अपने दिल पे हाथ रख से पूछिए कि सच क्या है, आपको खुद पता चल जाएगा। उसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं आपको ऐसे ही सच्चाई के साथ खबर लाता रहूँगा। ऐसी जो खबर आपको ये गोदी मीडिया नहीं दिखाती, क्योंकि ये बीजेपी सरकार के हराम के पैसों पे पलने वाले लोग हैं। ये आपको कभी अपने बाप की, हराम के बाप की हकीकत खोल के नहीं दिखाने वाले। लेकिन दोस्तों आपका ये भाई जब तक जिंदा है, जब तक ये आपको ऐसे ही सच्चाई के साथ हकीकत बताता रहेगा, चाहे इस मिशन में मेरी जान क्यों न चली जाए, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। मैंने अपने दिल में ठान लिया है कि मुझे अपने भाइयों को, अपने हिंदुस्तान को मुझे बचाना है। दोस्तों समझो, संभल जाओ, अभी भी वक्त है। तो चलिए मैं इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, आपके साथ फिर मिलूँगा एक नई वीडियो और एक नई खबर के साथ। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। वही सरदार आलम है, वही गमख्वार उम्मत है। वही तो हश्र के मैदान में सबकी शफाअत है। शफाअत के लिए सबकी नजर उन पर लगी हो।